रुद्रमाला का धारण करिए। इसमें तुलसी दल, ये क्या है? तुलसी। तुलसी हमेशा पवित्र कंठ में अवश्य रहना चाहिए। आप किसी भी स्थान पर जाएंगे, अगर आपके कलाई में कलावा और कंठी माला नहीं है, अगर कोई वेदांती के पास जाएंगे तो सबसे पहले आप दीक्षित हैं, गुरु मंत्र लिए नहीं, तो पहले गुरु मंत्र लेके आए। हे संत, हे महात्माओं, अभी गुरु महिमा का ये बहुत बड़ा महापर्व 10 जुलाई गुरुवार, 10 जुलाई गुरुवार को, आज 1 जुलाई हो गई। 10 जुलाई गुरुवार के दिन, गुरुवार का दिन है। प्रातः काल सुंदरकांड होगा, सुंदरकांड के बाद में सत्संग थोड़ा सा होगा, सत्संग के बाद हवन, हवन के बाद में गुरु की पूजा और महाराज की पूजा के और हनुमान की पूजा के बाद फिर यहाँ पर गुरु दीक्षा और आम गुरु दीक्षा का यहाँ पर इस तरह का वातावरण बनेगा। जो होना चाहे कृपया करके 10 दिन का टाइम है। लहसुन प्याज खाते हैं अभी से छोड़ दें, जो दीक्षित होना चाहते हैं, नहीं तो आप दीक्षित होंगे उसके बाद आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर जो नहीं छोड़ रहे तो उनको आपत्ति विपत्ति घेरे भी। लहसुन प्याज हनुमान जी से दीक्षित होना माने लहसुन प्याज की तिलांजलि। आज के लोग यज्ञोपवीत संस्कार आदि करते नहीं। जनेऊ संस्कार कौन कर रहे हैं? बैठिए। आज के समय में कोई जनेऊ संस्कार कर रहा है क्या पुजारी जी? संस्कार किए बिना जीव शुद्ध नहीं होता। पवित्र भाई, संस्कार बगैर जनेऊ संस्कार के पहले नाम भी रखा जाता था आपके प्रयोग के द्वारा। कई संस्कार लोग सभी संस्कार भूल गए। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन मानव परेशान क्यों? अपने संस्कार जो भूल गया। मनुष्य के अंदर चतुराई जो आ गई, बड़ों के सामने जो बात करना जो सीख गए, पुरखों के सामने बोलना जो सीख गए, महापुरुषों के सामने बोलने की जो कोशिश करते हैं, इसलिए वे माल की उतावला पर अभिमान नहीं, हम भी इस संसार में पैदा हैं और वे थे, आज तक हैं। हमने अपने बड़े बूढ़ों के सामने, अपने पुरखों के सामने, अपने माता पिता के सामने कभी उच्च भाषा में और उच्च वाणी में बात नहीं। पिताजी के सामने तो हमारी हिम्मत बढ़ गई, भयंकर गर्म मिजाज भयंकर नाराज ही रहते 24 घंटे। हाँ, हम तो जैसे जाते थे सोई, लेकिन हम उन्हीं की संतान है, उनका मिजाज, लेकिन मन शुद्ध था, सच्चे आत्मा शुद्ध थी। कुछ नहीं, बहुत जल्दी नाराज होना और बहुत जल्दी मन जाता। हाँ, उनके लिए तो सब गांव जानता था। हमारी बड़ी दादी उनके पीछे लगी, लल्लू आ जाओ, आ जाओ, लल्लू भगवत कृपा है। लेकिन उन्होंने ऐसी संतान को जन्म देके चले गए, वो ऐसी संतान को जन्म दिया है। उन्हीं के भाग्य से आज क्या हो गया, थोड़ा कथा में ध्यान लगाइए। ये तो मेला झमेला है भाई। उन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया
कि आज उनका जो जीवन था वो भी शायद सफल हुआ। मातृ विवाह संस्कार ही बाकी रह गया। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन आज के इस घोर कलयुग में मातृ विवाह संस्कार वो भी पूरा नहीं, बहुत कम बचा। 8 घंटे में 4 घंटे में सब करके बोले विदा करो, चले भागो। आगमनी नहीं, बारात की चढ़ाई नहीं, दूल्हा पे तेल उसी दिन 1 घंटे पहले, हल्दी भी दूल्हा पे 1 घंटे पहले। भैया 4-4 दिन पहले से हल्दी और तेल ये सब होने लगता। जिसकी शादी होती थी वो घर से भी निकले, क्योंकि इसके बिना किसी से भी रहा नहीं जाता। ये तो घर की बात है ना भाई। अपने मोड़ा की शादी में तो देखो दादी और मैयों को देखो भाई, पूरी पूरी नहीं संभाल। महाराज तो बात अलग लग गया। संस्कार का लोभ होने के कारण महाराज अधर्मिक और पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। अधर्मी एवं पापी प्रजा पैदा हो रही है, क्योंकि संस्कार नहीं, अधर्म। आप देखिए टीवी चैनल पे एक लड़की मर गई, मार के फेंक दी, पत्नी ने पति को काट दिया, या पति ने पत्नी को काट दिया, या अमुक ने अमुक को काट दिया, काट के बोरी में बंद करके फेंक दिया, किसी ने फ्रिज में घुसा दिया, तो किसी ने नाली में डाल दिया। बताइए आपके हमारे टाइम में, पुराने टाइम में क्या ऐसा होता था? महाराज कथा में क्यों मन नहीं लग रहा है आप सब? नहीं, कोई विशेष है तो मिले आओ जाके किसी भाई, जिसका विशेष है वो मिले आए जाके। अब कथा में फिगर डालोगे तो भाई थोड़ा मुझे अटपटा लग रहा है। महाराज कई चीजें आ गई, कई विधि बनाई गई है, लेकिन विधियों का पालन आजकल कोई उसे हाथ से ही बनाया जाना चाहिए। वेद में कर्म और उपासना संबंधित 16,000 मंत्र। अटो तक बैठ जाओ, हटवा समझ। महाराज वेद कर्म में और उपासना में 16,000 मंत्र हैं, उन्हें पढ़ने का अधिकार यज्ञोपवीत संस्कार में मिलता है। आपके हमारे जो जनेऊ संस्कार होते हैं उसमें 16,000 मंत्र और अधिकार भी है। वैसे तो वेद के मंत्र 1 लाख है। भागवत कथा में भी उच्चारण किया है कि जब जीव का जन्म संस्कार किया जाता है तो 16,000 के बाद 1 लाख मंत्र भी है, किंतु बाकी 4,000 मंत्र सन्यासी के भी है, सन्यासियों के। जनेऊ के निर्माता है ब्रह्मा और उसे त्रिगुणी तीत करने वाले हैं विष्णु। आप समझ जनेऊ का कितना बड़ा लाभ है। ब्रह्मा और उस पर पूरा अमल करने वाले, फल देने वाले भगवान विष्णु। जनेऊ को आप असाधारण मत मानो। जनेऊ जो है ब्रह्मचर्य का और ब्रह्म शक्ति का सबसे बड़ा आशीर्वाद एवं आप ये समझिए महाराज, एक प्रतिबिंब है, एक विचार है, एक भाव। इसका गठबंधन शिव जी करते हैं। ये हो मेरे बाबा। जनेऊ संस्कार का गठबंधन कौन करते हैं?
आप में से कितने जनेऊ डाले ये बताओ? नहीं, जनेऊ संस्कार सभी का होता, डालना आवश्यक है। सभी से मतलब सनातनी, सनातनी से मतलब जो ब्रह्म के उपासक हो, पूजा पाठ में ध्यान करते हो, जो विधि विधान जानते हो, जिनको ज्ञान वैराग्य का अभाव भाव समझते हो, जिन्हें स्तुति करने की महाराज जिज्ञासा रहती है, ज्ञान हो, सूर्य नारायण को अर्घ देने की हर रोज जिनके अंदर ललक हर दिन, बुरा मत मानना। जो ऐसा नहीं है कि जनेऊ संस्कार केवल ब्राह्मण का ही होता है, और कम्युनिटी एंड छत्री तो आते ही है, वैश्य भी आते हैं इसके अंदर। फिर नीचे पद्धति नहीं है, मुझे कहने का थोड़ा ठीक तो हो, ठीक है। और अगर नीचे भी आते हैं तो हर को भजे हर को हो, जात पात पीछे नहीं तो चले जाओ, संन्यास ले। बुरा मत मानना, बड़ी विधि विधान है, और इसी के पीछे भी उधम मच गया। आमंत्रित करती है कौन? गायत्री देवी। गायत्री देवी इसको अभिमंत्रित करती है। यह दिव्य तेज से पूर्ण होता है। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप, बाबा कांधे मूज जनेऊ साजे, हनुमान कांधे मूज ध्वजा। आप समझिए महाराज, अब देखिए कथा में कितनी बातें निकल रही है। कथा को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, कथावाचक जो हमारे विचारे होते हैं, मैं उन पर कोई किसी तरह का व्यंग नहीं करना, उनके पास टाइम कम होगा। अब 7 दिन के टाइम में वो कितनी व्याख्या कर पाएंगे? और भागवत कथा की व्याख्या अगर विस्तार से की जाए तो बरसों लग जाए, एक वर्ष नहीं, कई वर्ष। अगर हम चाहें तो इस भागवत कथा पे जब से समझदार होते हैं, जनेऊ संस्कार धारण करने के पश्चात किसी आश्रम में जाके आश्रय लेते हैं और किसी गुरु से दीक्षित होते हैं, यदि उसके बाद आप भागवत कथा में अपना भाव रखते हैं, इसको समझने में आपको पूरी उम्र लगती, हमको आपको पूरी उम्र लगती, लेकिन फिर भी इसकी था नहीं है, फिर भी इसकी थाई प्राप्त नहीं कर महाराज। ये दिव्य तेजपूर्ण है, ये जनेऊ दिव्य तेजपूर्ण है। वैसे तो ये संस्कार 7वें वर्ष में दे देना चाहिए, अभी भी मौका है। जिनके बच्चों का अगर आप उसमें वेद के अनुसार उस जगह पर आते हैं, आप अपने बच्चों का जनेऊ संस्कार करा सकते हैं। लेकिन आज के बच्चे जनेऊ कहां करेंगे? आज के बच्चे तो भूरे भैया की तरह से मोबाइल छोड़ो से। आज एक काम करो, एक रस्सी में या मोबाइल में छेद करके और 7 साल में लटका दो गले से। जनेऊ संस्कार गया एक तरफ। आज तो 7 साल का 5 साल में ही इतना चौड़ा मोबाइल उसमें छेद करके उसकी गुदी में लटका देते। जरा जरा से बच्चे हम तो समझ भी नहीं पाते। हमारी स्थिति तो वो हो गई है यस 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 और नो नो नो, बस। किसी ने कही यस तो हमने कही हाँ भैया यस, उसने कही नो नो, हमने कही नो नो भैया। भीतर क्या चल रहा है, मोबाइल में और क्या चल रहा है पता ही नहीं। कल भूल से मेरे मोबाइल में वो दूसरा जेब में मोबाइल डल गया। क्या डल गया?
हाँ, अब उसमें कहीं वो आता है ना, यूट्यूब आता है, अब उसमें वो कहीं किसी का हाथ पड़ गया होगा, मैंने कहीं मैं बात करता हूं तो वहां में क्या चल, हाँ ये लग हो रही है। अब आप अंदाज लगा, और ये बात कहीं आपके सामने तो कहेंगे महाराज जी भी जी क्या बात, ये बीमारी है। एक चीज और मैं बता रहा हूं, आप हम नेट से जुड़े हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हैं, ये भी हम अच्छा नहीं कर रहे, और उसमें जो यूट्यूब जो डाल रहा है, कोई भी दरिंदे कहूंगा मैं तो, गंदे से गंदे कहूंगा, वो दरिंदे हैं। यूट्यूब पे डाला है तो भगवान की कथा डालो, वेदों की कथा डालो, राष्ट्र की उन्नति की विकास की बात डालिए, लेकिन उस पर इतने मने कुछ बोल नहीं सकते। अब आप कहेंगे महाराज आप देखते, भैया देखते नहीं है, अपने अपना ट्यूब निकाल, अपनी कथा निकाली, ऊपर चल रहा है चाचा चाची, तो अंधे तो नहीं है, पढ़ा तो है। मन लगता है कि इसको तोड़ के नहीं रख दे। ओ बाबा महाराज बेहतरी अरण्य के अनेक में आ गया, ये दिव्य तेज आ गया महाराज, अर्थात जनेऊ एक धागे में एक देवी की प्रतिष्ठा की जाती, जनेऊ के एक धागे में एक देवी की प्रतिष्ठा की जाती है। अब सुन लो महाराज, आप जहां पढ़ते हो हर डाल देते, जनेऊ हमेशा अभिमंत्रित करके डाला था। पहले ओम शिवाय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम वैष्णवाय नमः, ओम हनुमते, जो भी है उनका, ओम दुर्गाय नमः, ओम गायत्र्याय नमः, वरुणदेव, अग्निदेव, सब उसमें अभिमंत्रित कीजिए, लिया और डाल दिया। और जनेऊ जो हम निकालते हैं ना, वो फेंके नहीं जाते, उनको जल की धारा में विसर्जन किया, क्या किया जाता है महाराज, विसर्जन। अतः इसको लोहे का स्पर्श नहीं होना चाहिए, समझ लो। आप जो जनेऊ धारण करते हैं, चाबी बांध ले, आज जनेऊ का बहुत बड़ा महत्व है। जनेऊ में कभी लोहे को स्पर्श नहीं कराया जाए, इससे चाबी नहीं बांधी जाती। जी आगे आज के ब्राह्मण जनेऊ से चाबी बांध कर लटकाए। कथा में कहा है भगवान सुखदेव ने, राजन आज के ब्राह्मण, आज के भगत संत महात्मा जनेऊ में चाबी बांध के घूम रहे। ऐसा करने से सभी देव देवताएं जनेऊ छोड़कर चले जाए। ऐसा करने से सभी देवी एवं देवता जनेऊ को छोड़ के अंतर ध्यान। कथा में कुछ आनंद आ रहा है? ये जनेऊ वाली चीज आपको ठीक लग रही है कि नहीं लग रही? आज तक किसी ने बताई कोई? तो बाबा के जहां तो कोई मिलेगा जो कोई नहीं बताता है। बाबा के जहां कोई मिलेगा जो कोई नहीं खिलाता, तो बाबा के जहां कोई मिलेगा जो कोई नहीं पिलाता है। वो क्यों? बाबा को कोई देता है जो कोई नहीं देता है, वो देता है। वो क्या है? संजीवनी, राम रसायन। बाबा के पास क्या है? राम रसायन की भंडार है। औरों के पास मणिक, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, खनिज, खजाने,
लेकिन बाबा के पास एक ही बात है, राम जी का भंडार। जनेऊ संस्कार की बात चल रही है। उनको अदिति ने लंगोटी धरती ने आसन ब्रह्मा ने। बात सुनिए, अब उनको जनेऊ संस्कार के बाद क्या कर रहे हैं महाराज? उनको क्या दिया? अदिति ने तो लंगोटी दी, माने धरती ने आसन दिया। किनको? बाबर भगवान को। और ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया। ब्रह्मा जी ने क्या दिया? कमंडल। और सरस्वती ने जयमाला कुबेर की दे दी। सरस्वती ने क्या दिया? जयमाला। तथा कुबेर ने माना भिक्षा दान दे दिया। कुबेर ने क्या दिया? भिक्षा का पात्र दे दिया। और ब्राह्मण को 3 बार संध्या करने का आदेश है। ब्राह्मण को दादियों 3 बार संध्या त्रिकाल करने का आदेश है। महाभुजी ने भी 3 बार संध्या करते हुए जगत के सामने ये आदर्श स्थापित किया है। एक महाभुजी ब्राह्मण हुए हैं, उन्होंने 3 बार संध्या करने का संस्कार किया। वे महान होते 3 बार। मैंने आपसे कहा कई बार, बुरे भैया ऐसा क्यों देख रहे भाई? अरे तुम्हारी कमर मर क्यों दुख रही है? ढीले मत पड़ो, सीताराम भजो। हाँ, अभी तो थोड़ी सी उम्र है, ज्यादा उम्र नहीं है। 3 बार संध्या करते हैं। ब्राह्मण को 3 बार संध्या करना चाहिए। संध्या का 3 बार, सवेरे, दोपहर, शाम। सवेरे और दोपहर ये नहीं भोजन पाए। एक चीज आप गलत करते हो, बुरा मत मानना। भोजन पाए नहीं और आ गए भगत जी का भोजन। अच्छा मैं बात करूंगा तो इधर को चेहरा करने लगते, मैं तो ये जा रहा हूं। मैं हंसने की बात कह, मैं आक्षेप नहीं लगा। आपको हमको दोपहर के भोजन के बाद में, या तो रसोई घर में जब उठ के आते हो ना माताओं, आप भी जब जाते हो भोजन करके, वहां 2 मिनट बैठ के सीताराम सीताराम, या निकलते हुए सीताराम सीताराम कहते हुए निकलते। उस समय बात मत करो, डोंट डिस्टर्ब। भोजन करने के बाद आप हम जो है खटिया, बिस्तर, चारपाई, हम तो देख लेते हैं जहां किसी ने कोई काम आ जाए ना महाराज, तो बड़ी जाता है। देखो हमको झेलना बड़ा मुश्किल है, और महाराज हमने डेरे डाल दिए तब का हो। नहीं, मैं आक्षेप नहीं लगा। दरअसल मेरी आदत है बहुत एकदम हंसने की भी और बैठने की तो मेरा अनुरोध है कि भोजन 3 बार। कथा में आली बात मैं बिल्कुल नहीं कहता, मेरे संज्ञान में भी नहीं। भजन 3 बार करेंगे, प्रातः काल और दोपहर भोजन से पहले या भोजन के बाद। और दोपहर में आराम करना है तो मैं एक तरीका बता रहा हूं, नहीं कर पाते जहां जा रहे हो, जहां लेटना है, पहले बैठ के। रात्रि में भी मैंने कहा है, रात्रि में गुरु का मंत्र जाप करो। पहले आपके पूजा का जो स्थान है, हाथ मुंह धो के उसके सामने प्रार्थना करो, ठीक है? और उसके बाद आपका जो भी बिस्तर है, कैसा है क्या मैं तो नहीं बताऊंगा, आप बैठ के बढ़िया से ओ
मैंने जो मैंने कहा है हम ऐसा करते हैं। अब हम शांत बैठे, जो मैंने उच्चारण किया और मन ही मन में चल, मन में चल रहा है। मन में चल। अब आपका जो मंत्र है इसके ओम नमः शिवाय के बाद में क्यों प्रभु भगवान शंकर सर्वप्रिय है। अब आपके गुरु का जो मंत्र दिया है उसका जाप करते रहिए, ठीक है। जब आप गुरु के मंत्र से तल्लीन एवं आनंद में डूब जाए, फिर सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम। भैया कोई नहीं जवाब दे रहा है, सामने वाला नहीं देना चाहते, राधे श्याम जी चंगा तो कटोरी में गंगा। और बढ़िया से हाथ पैर पे अपने पैरों पे हाथ लाओ। क्या लाओगे? तो पैरों से हाथ लेके जय बालाजी महाराज। अब इसके आगे मैं आपको क्या बताता हूं, आनंद आ जाए। सवेरे उठे पहले माता भूमि को नमन करें। आपका जो भी देव स्थान घर के अंदर है वहां नमन करें। बड़े बूढ़े आपकी दादी माता बहन बेटी बाजा मांझी कोई आ गई है उसकी चढ़ बदला करें। 2 गिलास जल पीजिए, कितने? कम से कम। और कैपेसिटी जिनकी होती होगी दिशा मैदान, आपको ज्यादा वहां बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू चाय की जरूरत नहीं है। जैसे राम अच्छे तो मैं नहीं कहूंगा, थोड़ा वातावरण अलग चला जाएगा। दांत मंजन, अगर आपको चाय की आदत है बढ़िया कहीं बैठ के, और चाय भी तुलसी की बनवाई, किसकी? और भैया मेरा थोड़ा काम उल्टा है, मैं चाय में 2 चम्मच घी डाल देता हूं, केवल सवेरे की चाय, केवल, क्योंकि खाली पेट चाय घी डालने से उसकी एसिडिटी होती है, उसकी जो वृद्धि होती है वो कमजोर होती है एंड बॉडी को भी डैमेज नहीं करती। मेरी बात समझो, मैं तुम्हें बहुत बड़े नुस्खा दे देता हूं। एक लिपिड सिरप आता है, ये आयुर्वेदिक है। आप भोजन करने के बाद में 1 चम्मच और रात को भोजन करने के बाद 1 चम्मच, और सिरप नहीं ले सकते हो तो उसकी टेबलेट आती है लिपिड की, ये देसी दवा है। क्या है? आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये ओनली फॉर लीवर, काय के लिए? ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत करती है।